हाय, दिस इज़ तरुण खंडागरे और आज हमारे साथ अमोल वागद रहे जो रिसेंटली टीसीएस में प्लेस्ड है। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में, कैसे उनकी जर्नी थी, कैसे उनने कॉलेज से प्रिपेयर किया फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर के बीच में और कैसे उनने क्रैक की टीसीएस। हाय अमोल। हाय तरुण। कैसे हो? तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे आपके चैनल पे बुलाया। तो जैसे कि आज हम बात करने वाले टीसीएस की मेरी जर्नी के बारे में, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, हम सबसे शुरुआत से चालू करेंगे। तो हम चालू करते हैं कॉलेज की जर्नी से, जहाँ से हम लोग तैयारी शुरू करते हैं। तो सबसे अगर पहले ये हम बताओ बात कि करें, आपने कॉलेज कैसे चूज़ किया था। मतलब क्या सोचा था, 11th-12th में कंप्यूटर साइंस पढ़ा था आपने, या क्या सोच के आपने कंप्यूटर साइंस चूज़ किया और कॉलेज चूज़ किया? मतलब कैसा क्या था वो सीन कैसा क्या था? ओके सो पहले से ही कॉलेज के पहले से अगर मैं बात करूं, जैसे कि हम स्कूल में थे तो कंप्यूटर से काफी थोड़ा इंटरेस्ट था। कंप्यूटर्स में थोड़ा सा हम लोग काफी उसको एक्सप्लोर करते थे, गेम्स वेम्स उसमें तो काफी सबको ही पसंद होता है ऐसे गेम खेलना। तो और उसके बारे में कॉलेज से भी ज्वाइन करने से पहले हम लोगों ने पहले से ही थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया था एक्सप्लोर करना कि लैंग्वेजेस क्या होती है, कैसे कोडिंग की जाती है, ना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया था एक्सप्लोर करना। तो उस तरीके से इंटरेस्ट आया तो सोचा कि कंप्यूटर में कुछ किया जाए। तो फिर उस बेसिस पे इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस ब्रांच का हमने सिलेक्शन किया ग्रेट और ग्रेट इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। ग्रेट। तो कॉलेज के बारे में बताओ यार थोड़ा, कि आप कौन से कॉलेज से हो। ओके सो भोपाल में एडमिशन लिया था इंजीनियरिंग के लिए। तो बेसिकली भोपाल में काफी सारे कॉलेजेस है, उसमें से जो टॉप 3 है उसमें एडमिशन लिया था। काफी डिसेंट कॉलेज था, एकदम एकदम टॉप पे भी नहीं कह सकता मैं, लेकिन काफी डिसेंट कॉलेज, फिर इसमें एडमिशन ले लिया था। तो फिर वहां से धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई। जैसे फर्स्ट ईयर में अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर तो एकदम नया ही होता है। हम लोग हाँ, जाते हैं मतलब तो पहले तो फर्स्ट थोड़ा ईयर में समझ। आपने कितना पढ़ाई की, ज़्यादा पढ़ाई की, कम पढ़ाई की, क्या हुआ था उस टाइम जब आप गए न्यू न्यू फर्स्ट कॉलेज ईयर में? की अगर बात करें तो फर्स्ट ईयर की बात करें तो पहले साल तो कोई कंपनी की बात ही नहीं करता है। मतलब कि हाँ। पहले तो पहला साल तो समझने में ही लग जाता है बेसिकली सबको कि क्या है इंजीनियरिंग, और बाकी सब सब्जेक्ट्स और थोड़ा एक्सप्लोर करने में ही पहला साल निकल जाता है। तो वहां से पहला साल मैं ऐसा कुछ ज्यादा मेजर नहीं कहूंगा कि उसमें काफी कुछ, यानी कि जो बेसिक अपना सब्जेक्ट्स होते हैं इंजीनियरिंग के वो स्टडी किए अच्छे से। और फिर सेकेंड ईयर में आए हम लोग, फिर वहां से थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर मिलना चालू हुआ कि अच्छा किस तरह से हमें कंपनी के लिए तैयारी सीनियर से करना चाहिए और क्या क्या। इंटरेक्शन चालू हो गया था आपका जब? हाँ, सीनियर्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर अगर हम बात करें प्लेसमेंट की, क्योंकि वही हमें गाइड करते हैं कि हमें तो पता नहीं होता है कि किस तरह या से कैंपस आते हैं और कैसे प्रिपेयर करना है। हम्म। तो फिर उसके आगे अगर हम बात करें कि जैसे कैंपस, अगर मैं टीसीएस की स्पेसिफिक बात करूं कि मेरा टीसीएस में हुआ है, तो उसकी प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट सेकेंड सेकेंड ईयर के मिड से हम लोगों ने स्टार्टिंग हाँ, करी थी तैयारी करना। तो इतना इजी नहीं होता, लेकिन इंजीनियरिंग के भी सब्जेक्ट्स आपको साथ में मतलब पढ़ने आपने होते हैं सबसे और पहले क्या स्टार्ट preparation। किया था? लैंग्वेजेस सबसे और पहले कोडिंग लैंग्वेजेस? लैंग्वेजेस तो चल ही रही थी साथ में, यानी कि हाँ धीरे धीरे लैंग्वेजेस पढ़ना वो तो जरूरी ही होता है लैंग्वेजेस पढ़ना। लेकिन साथ में आप एक लैंग्वेज के बेसिस पे तो कैंपस क्रैक नहीं कर सकते ना, हाँ, और भी चीज़ें नेसेसरी होती है। और भी चीजें नेसेसरी होती है। तो बेसिकली जो सीनियर्स ने हमें बताया था, जो जो राउंड्स होते हैं, तो उसमें क्या क्या पूछा जाता है, उस हिसाब से हमने थोड़ा थोड़ा, एकदम ज्यादा नहीं हो पाया था सेकेंड ईयर में, क्योंकि बाकी भी सब्जेक्ट होते, लोड काफी ज्यादा होता है, हाँ, बाकी चीजें पढ़ना, तो थोड़ा थोड़ा करके हमने स्टार्ट किया था। तो बेसिकली हमने एप्टी वगैरह थोड़ा थोड़ा पढ़ना और स्टार्ट किया था, जैसे एक एक सबसे पहले टॉपिक कौन सी चालू किए लैंग्वेज थे। से स्टार्ट किया था आपने? सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो बेसिकली इंजीनियरिंग में सब लोग ऐसे सी से ही सी स्टार्ट से करते हैं, स्टार्ट हमने भी करते हैं। सी से स्टार्ट किया था। सी से स्टार्ट किया, देन उसके बाद हमने सी प्लस पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पाइथन भी पढ़ा और जावा भी पढ़ा। तो उसके बाद अगर फिर हम बात करें, जैसे जो मेन रोल होता है, जो कैंपस आते हैं, वो आते हैं थर्ड ईयर से, थर्ड ईयर 7 सेम बेसिकली अगर मैं कहूँ तो मेन। तो जो टीसीएस थी वो हमारी, मैं कहूंगा कि हमारी सबसे पहली कंपनी थी जो कॉलेज में, जिसके लिए हम एग्जाम देने वाले थे, और उसके लिए हम काफी पहले से ही तैयारी कर रहे थे। और मैं कहूंगा कि कॉलेज का भी थोड़ा सा सपोर्ट था, क्योंकि कॉलेज में भी हमें जो ट्रेनिंग मिल रही थी काफी वो कंपनी टीसीएस से स्पेसिफिक ट्रेनिंग रिलेटेड मिल रही थी? थी। बिल्कुल, ओके और ओके। हम लोग भी पहली कंपनी थी तो काफी एक्साइटेड थे और काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रहे थे। और मैंने भी, अगर मैं बात करूं तो काफी कंपनी स्पेसिफिक
तैयारी चालू करी थी। और आपने थर्ड ईयर में कुछ प्रोजेक्ट्स किए होंगे, तो या आप बेसिकली लोगों को वही बताइए कि करनी। कितने प्रोजेक्ट करना जरूरी होता है, मतलब एक करे, तीन करे, चार करे, और क्या क्या चीज़ें, लैंग्वेजेस सीख जाना चाहिए आपने थर्ड ईयर तक जो प्लेसमेंट में काम आती है चीज़ें। देखिए, अगर मैं बात करूं कि प्रोजेक्ट्स ऐसा कुछ नंबर फिक्स्ड नहीं है। अगर जैसे कि मैं कहूँ कि आप 4 कर लो तो आपको प्लेसमेंट हो जाएगा, 5 कर लो तो आपको हाँ। प्लेसमेंट हो जाएगा। तो बेसिकली मेन जो है आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। भले आप एक प्रोजेक्ट भी बनाओगे तो बहुत है वो आपके लिए, लेकिन आपको पूरा पता होना चाहिए कि आपने क्या किया और किस लैंग्वेज में किया, और वो लैंग्वेज के बारे में और प्रोजेक्ट के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, और वो अच्छे से बनाए हो आपने। दैट्स इट। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं। और ये भी नहीं कहूंगा कि मैं आप 4-5 लैंग्वेज कर लो तो आपका कैंपस हो जाएगा। अगर आप एक भी अच्छे से कर लोगे तो आपका कैंपस निकल जाएगा। तो इतना कुछ बड़ी बात नहीं होती है उसमें। तो थर्ड ईयर की प्रिपरेशन आपकी किस टाइप की थी? सिक्स सेम तो में देखिए आपको थर्ड ईयर। प्रोजेक्ट भी सबमिट करना होता है कॉलेज टाइम में, तो ओके तो अपनी जर्नी के काफी। बारे में थोड़ा शेयर करो। ओके तो काफी ओके तो काफी सारी चीजें होती है, मैनेज करना थोड़ा सा टफ भी होता है, लेकिन आपको साथ में प्रिपेयर भी करना होता है। तो धीरे धीरे मैं कहूंगा कि अगर आपको करना ही है रियल में तो आपको थोड़ा पहले से ही थोड़ा शुरुआत कर देनी चाहिए। मतलब भले ज्यादा नहीं होगा आपसे, मुझे पता है वो काफी सारी चीजें होती है, हमने भी थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट किया था, तो आप भी चालू कीजिए, काफी आगे चल के काफी आपको हेल्प मिलती है। तो जैसे कि अगर मैं मेरी बात करूं तो थर्ड ईयर में हम लोगों ने सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेजेस तो हम कर ही रहे थे साथ में। तो लैंग्वेजेस तो कर ही रहे थे हम, मतलब प्लेटफॉर्म से प्रैक्टिस। उसके साथ में हम लोगों ने फिर जो बाकी राउंड्स में पूछा, जैसे वर्बल हो गया, एप्टी हो गया, हाँ। तो उसकी भी हमने तैयारी चालू कर दी थी, क्योंकि वो तो हमने स्कूल में पढ़ा था, यहाँ पे आके तो थोड़ा भूल जाते। तो फिर से वो रिवाइज करना और पढ़ना, वो सब चीजें हमने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया था। तो टीसीएस तो आपके यहाँ कब आई थी? मतलब आपने ऑफ कैंपस अप्लाई किया था या कॉलेज में आई थी, क्या हुआ था उस टाइम? तो ओके, तो टीसीएस का बेसिकली अगर मैं कहूँ तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि टीसीएस की हायरिंग कैसे होती है। टीसीएस 2-3 तरीके से हायर करता है। जैसे कि एक उसका कोड बीटा भी एक कंटेस्ट होता है जिसके थ्रू आप सेलेक्ट हो सकते हो, और काफी सारे कंटेस्ट होते हैं, जैसे इंजीनियक्स हो गया। मेरा पर्सनली हुआ था वो एनक्यूटी हुआ था, जो नेशनल क्वालिफायर टेस्ट होता है, जो ऑल इंडिया लेवल पे होता है, जो कि ऑफ कैंपस होता है। तो हम लोगों ने उसके फॉर्म भरे थे, तो उसके बेसिस पे फिर हम लोगों का रिटर्न टेस्ट हुआ था। रिटर्न रिटर्न टेस्ट का थोड़ा डिस्क्रिप्शन शेयर करो कि क्या क्या हुआ था रिटर्न टेस्ट में, ओके, क्या रिटर्न पैटर्न था टेस्ट की रिटर्न अगर मैं टेस्ट का? यस, रिटर्न टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें वही एप्टीट्यूड पूछा गया था, लॉजिकल पूछा गया था, वर्बल पूछा गया था, और कोडिंग का एक सेक्शन था उसमें। तो अगर मैं बात करूं तो आप सब चीजें पढ़ लोगे एप्टी में तो ऐसा भी नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सर्च करोगे, काफी सारी वेबसाइट्स है। तो कुछ कुछ कंपनी होती है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक टॉपिक्स पे, या कभी कुछ कुछ टॉपिक जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, उस पर ज्यादा जोर देती है। तो ऐसे ही टीसीएस का भी, और मैं बाकी कंपनीज का भी कहूँ, कैपजेमिनी का भी अलग पैटर्न है। तो आप पहले पैटर्न को तो एनालाइज आपने करिए और थोड़ा उसके अकॉर्डिंग। एनालाइज कर लिया था इंटरव्यू एक्सपीरियंस देख के, और सब कुछ देख के कैसा राउंड होने वाला है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब एनालाइज कैसे किया हाँ था? मतलब आपने कुछ प्लेटफॉर्म पे गए थे कोई? हाँ, प्लेटफॉर्म्स तो काफी सारे अवेलेबल है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो गीक्स फॉर गेक्स इज द बेस्ट। लाइक आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस पहले से ही मिल जाएंगे, और काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं। मैं कहूंगा कि आप फ्री वेबसाइट्स पे जाके आप देखिए कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। बेसिक्स कुछ क्वेश्चन होते हैं, वो आप नोट डाउन करें और उसको प्रिपेयर करें, और वो पूछे ही जाते हैं जैसे कि। तो आपको बहुत हेल्प करेंगे उसमें। हाँ, तो रिटर्न टेस्ट में फिर क्या क्या हुआ था, मतलब क्या पैटर्न था? पैटर्न तो वही, तो अभी मैंने जैसे बताया कि उसमें एप्टीट्यूड पूछा गया था, लॉजिकल पूछा गया था, ओके। और वर्बल का सेक्शन था उसमें, और एक कोडिंग का सेक्शन था उसमें। तो एक चीज तो मैं कहूंगा कि उसमें जो हमने दिया था उसमें एक नेगेटिव मार्किंग थी। मतलब कि अगर आप अगर कुछ गलत करते हो तो नेगेटिव मार्किंग थी। इस बात का मैं कहूंगा थोड़ा ध्यान रखें और कि कोडिंग आप का नहीं बन सेक्शन रहा है तो कैसा आप था? छोड़ दें। मतलब आपने ऐसे लोग देखे थे कि जिसका कोडिंग बनाना हो फिर भी वो उसको इंटरव्यू देने का मौका मिला हो टीसीएस में, इस टाइप का कुछ था कि कोडिंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था वहाँ पे? लाइक सबका वेटेज अपना, मतलब सब एक लेवल का होता है। मतलब कि आपको दोनों चीजें करनी होती है। और कोडिंग की अगर मैं बात करूँ तो मीडियम लेवल का कोडिंग होता है, लेकिन हमारे टाइम पे अगर मैं कहूँ स्पेसिफिकली तो कंपाइलर में थोड़ा सा कुछ बग या कुछ इशू टाइप का था, जिस वजह से थोड़ा सा रिजल्ट क्लैरिफाई नहीं हो पाया था एग्जैक्टली किसका कोडिंग हुआ है अच्छे से, किसका नहीं हुआ है। तो उस वजह से जिसका एप्टी अच्छा गया था और कोडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम गया था, जिसने आधा भी बना लिया था, तो उनका सिलेक्शन, मतलब इंटरव्यू के लिए कॉल आया था उनको।
ओके बिकॉज देयर इज सम कंपाइलर इशू, तो उनको ओके। इंटरव्यू राउंड में कोडिंग करवाया था फिर उन लोगों से। तो जब आपका इंटरव्यू का कॉल आया तो आपको ऑनलाइन देना पड़ा था कि कहीं जाना पड़ा था, मतलब टीसीएस ने बुलाया था आपको कहीं पे कि भोपाल में ही था राउंड? बेसिकली टीसीएस जो है अपने, अगर सिटी में आपके अगर ऑफिस है एक्चुअली कहीं कहीं, तो आपको कहाँ बुलाया भोपाल में, उसका वैसे सेंटर नहीं था, टीसीएस का ऑफिस नहीं है, तो हम लोग को ऑनलाइन जूम मीटिंग पे हम लोग का इंटरव्यू हुआ था, तो हमने कॉलेज से ही दिया था, हम ऑफिस नहीं गए थे। ओके। तो इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया था आपसे, मतलब इंटरव्यू में हुआ था, क्या क्या हुआ था? जैसे कोई थर्ड ईयर में है तो उसको पता रहना चाहिए कि उसको क्या क्या पढ़ना चाहिए, और इंटरव्यू किस टाइप का होता है, तो थोड़ा उस टाइप से बताइए कि जो थर्ड ईयर में उसको क्या करना चाहिए। ओके, अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो इंटरव्यू अगर थर्ड ईयर का अगर कोई ये स्टूडेंट देख रहा है तो मैं उससे पहले कहूंगा कि वेबसाइट्स पे जाके पहले जो बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, जो टेक्निकल्स क्वेश्चन होते हैं, जो एचआर क्वेश्चंस, नोट डाउन करे और उसे प्रिपेयर करे। और हमारे टाइम पे अगर मैं बेसिकली मेरी बात करूं तो मेरे इंटरव्यू में प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था, कि सबसे पहले प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया था कि आपने प्रोजेक्ट क्या बनाया है, किस फ्रेमवर्क पे बनाया है, और आपने कौन सी लैंग्वेज में बनाया है, कैसे इंप्लीमेंट किया। फिर उसके बाद उसके आपसे पूछा जाता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज प्रिफर करते हो कोडिंग करने में। तो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या आता है और आपको वही सामने रखना है। ज्यादा इतना वो कुछ होता नहीं है, बस आपको कॉन्फिडेंट होना होता है, जो आपको पता होता है वो बताना होता है। ग्रेट ग्रेट। तो पूरा इंटरव्यू रिज्यूम पे बेस्ड था या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी थे जो रिज्यूम के बाहर के थे? या जरूर होते हैं, आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि रिज्यूम के बाहर के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको रिज्यूम में से रिलेटेड तो पूछते ही है, लेकिन उससे बाहर से भी पूछ लेते हैं इंटरव्यूअर्स। काफी मेरे कलीग से उनसे पूछे गए थे, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आपको एक्सेप्शनल के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और आपको इंटरव्यू में सब्जेक्ट क्या रोल प्ले करते हैं? जो बी के 3-4 सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम इम्पोर्टेंट मानते हैं, तो वो आपको पूछे गए थे कि नहीं पूछे गए थे टीसीएस में, जैसे ओएसडी बीएमएस हो जाता है? नहीं, अगर आप बताओगे कि आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में तो जरूर आपसे पूछेंगे। बाकी इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है कि अगर उससे पूछना है तो फिर वो पूछते ही है, लेकिन अगर आप बताओगे कि हाँ मेरा इंटरेस्ट अगर डेटा स्ट्रक्चर में है या ओएस में है तो आपसे पूछेंगे जरूर। ओके ओके। और टीसीएस में कैसा लग रहा है अभी आपको ज्वाइन करके? टीसीएस में काफी अच्छा है, फीलिंग काफी अच्छी आ रही है, 1 साल लगभग होते आ रहा है। तो पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं कहूंगा तो टीसीएस अपने एम्प्लॉयज का काफी ध्यान रखती है, काफी केयर करती है, काफी अच्छा इन्वायरमेंट है, वर्क लाइफ बैलेंस है टीसीएस में, और काफी अच्छे, यू कैन गिव अ थॉट ऑन दिस एंड डेफिनेटली इज अ गुड कंपनी टू ज्वाइन। ग्रेट 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 अमोल। तो ये थी तरुण टीसीएस की हमारी जर्नी, और लास्ट में हमारे व्यूअर्स को हम बताना चाहेंगे कि तरुण और मैं एक ही रूममेट्स थे, मतलब कि हम लोगों ने साथ में ही तैयारी करी थी, और हम लोग काफी इंटरव्यू की भी साथ में प्रिपरेशन करते थे। तो मैं कहूंगा कि आप इंटरव्यू की भी काफी प्रिपरेशन करें। काफी सारे स्टूडेंट होते हैं जो काफी नर्वस फील करते हैं इंटरव्यू के टाइम पे। एक्चुअली ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो ग्रुप में आप रह रहे हो वो ग्रुप में लोग कैसे हेल्पफुल है, एग्जैक्टली कैसे रहेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और डेफिनेटली, और किसी की भी कुछ क्वेरीज हो अगर कैंपस रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। और मैं कहूंगा कि सभी व्यूअर्स को कि अगर आपको कैंपस रिलेटेड कुछ प्रिपरेशन करनी है, अगर कुछ डाउट है तो जरूर कमेंट करें, और हम ऐसे ही वीडियो लेके आते रहेंगे तरुण के चैनल के माध्यम से। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।